अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट चीज़ी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी हुई थी और बहुत ही चीज़ी, स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। सबसे पहले आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। 250 ग्राम्स के मैंने 2 कप्स लिए थे और फुल मेजरमेंट फिर 500 ग्राम्स लगा जी। और पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा लिया था मैंने। 2 टीस्पून इसमें शामिल कर दें ड्राई इंस्टेंट ईस्ट, और या 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून आपकी मर्ज़ी है। और 2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था शुगर। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल किया था जी नमक, और 1 कप हाफ़ कप मैंने इसमें लिया था मिल्क का। रूम टेम्परेचर पे था दूध, ना बहुत गर्म लेना है ना आपने ठंडा लेना है, बिल्कुल नॉर्मल लेना है। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किया जी मैंने कुकिंग ऑयल, और एक लार्ज साइज़ का मैंने एग लिया था। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें यहाँ तक कि ये एक डो की फॉर्म में आ जाए। और जैसे ये डो की फॉर्म में आती है, इसके बाद हम इसको हाथ की मदद से नीट करेंगे। कोई पानी वगैरह मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, इसके अंदर ही हमारी जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उसके अंदर ही बहुत अच्छे से हमारी डो जो है वो रेडी हो गई थी। थोड़ा सा मैंने इसको नीट किया था और फिर उसके बाद मैंने इसको जी इसके अंदर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला था, और उसके बाद बहुत ही अच्छे से जो है हमारी डो रेडी हो गई थी। आप देख सकते हैं मैंने जैसे इसमें ऑयल डाला है, इसका जो स्टिकी पाना है बिल्कुल ख़त्म हो गया है और डो बहुत ही अच्छे से नीट हो रही है। सॉफ्ट सी और बहुत ही फ्लफ़ी टाइप जो है डो आपने रेडी करनी है इसकी। तो यहाँ पे 3-4 मिनट मैंने इसको नीट किया था और बहुत ही परफेक्ट हमारी डो जो है वो रेडी हो गई थी। तो बस जैसे ही नीट होती है उस सरफेस के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएं और इसको हम दे देंगे लिड देकर। और तकरीबन 1 आवर में जो है बहुत अच्छे से डो हमारी रेडी हो गई थी। क्योंकि गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सर्दी हैं तो फिर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो बस लिड कर दे दें और इसको साइड कर दें। अब हम तैयार कर लेते हैं जी इसकी वाइट सॉस। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है बटर। सॉल्टेड बटर है मेरे पास, आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। बटर जैसे ही मेल्ट होता है इसमें 2 टीस्पून शामिल कर दें जी मैदा, और इसको भूनें अच्छी तरह से बटर के साथ। भूनते भूनते ये नरम सी हो जाएगा पूरा जो मिक्सचर है, और एक लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है जब ये भुन जाता है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा जो मैदा है वो बटर के साथ अच्छी तरह से भुन गया है। अच्छा जी, ये तैयार हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम 1 कप दूध का, और वो भी मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया था। और मुसलसल स्पैचुला या विस्क जो भी आप यूज़ करें हिलाते जाएं, क्योंकि हम जैसे ही इसमें मिल्क डालेंगे, दूध डालेंगे, तो एक क्रीमी सी फॉर्म में ये बैटर आ जाएगा। तो इसलिए मुसलसल हिलाते जाएं। और अब इसमें शामिल कर दें जी स्पाइसेस। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाली थी जी वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें शामिल की थी रेड चिली फ्लेक्स। मिक्स कर दें और इसको पकाते जाएं। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से पकाएं मिक्सचर में। और आप देख सकते हैं कितनी थिक सी होना शुरू हो गई है। अब इस टाइम पे मैंने इसमें शामिल कर दिया था तकरीबन 1 कप मोज़रेला चीज़। ये मेरी होममेड मोज़रेला चीज़ है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। मिक्स कर दें अच्छी तरह से। अब बिल्कुल थिक सी हो गई थी हमारी सॉस। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठंडी होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी ऑरिगानो, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। आपके पास जो हर्ब्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डो हमारी रेडी हो गई है, सॉरी बैटर हमारा रेडी हो गया है सॉस का। अब मैं इसको बॉल में डाल रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए साइड कर देंगे। अब तैयारी कर लेते हैं जी हमने इसकी जो कोटिंग करनी है बटर गार्लिक की। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने सॉल्टेड बटर लिया था, इसलिए मैं नमक नहीं डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने लिया है जी इसमें ग्रेटेड गार्लिक क्लोव्स, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लिए थी रेड चिली फ्लेक्स।
तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें, बिल्कुल ही सॉफ्ट सा ये बैटर रेडी हो जाए। क्योंकि मक्खन फ्रिज में था तो थोड़ा सा सख्त था, तो इसलिए थोड़ा सा इसको टाइम लगा है बीट करने में। बीट कर लेना अच्छी तरह से, एक फ्लफ़ी सी क्रीम सी रेडी हो जाएगी। इसको भी साइड कर देते हैं। अब डो देख लेते हैं, डो हमारी रेडी हो गई हुई है। थोड़ा सा मैंने इसको फिर से नीट किया था। अच्छा, इतनी ब्रेड में आप एक काफ़ी बड़े साइज़ की ब्रेड तैयार कर सकते हैं, लेकिन मीडियम मैंने ब्रेड तैयार की थी और एक मैंने छोटा सा इसमें से पेड़ा लिया था जिसकी मैंने अलग से एक ब्रेड तैयार की थी। तो आप चाहें तो इसकी एक बड़े साइज़ की ब्रेड भी तैयार कर सकते हैं। एक बड़ा साइज़ 3/4 बड़ा साइज़ लेंगे और एक हिस्सा जो है ऊपर के लेयर के लिए लेंगे। तमाम जो आटा है उसको पेड़ों की शक्ल में ले आएँ। सबसे पहले जो बड़ा साइज़ की है उसको हम बेल लेते हैं। मैंने बहुत ही कम इसमें मैदा यूज़ किया था, डस्ट किया था इसको बेलते टाइम। ज़्यादा बिल्कुल भी डस्ट नहीं करना, और अगर आपको लगे कि आपकी डो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है तो बेशक बिल्कुल भी मैदा मत यूज़ करें। इसको लंबाई की शेप में, जैसे नान की शेप होती है, बिल्कुल आपने वैसे ही देनी है। अच्छा जी, मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ, तो मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है, प्री हीट होने के लिए रख दिया है मैंने। सॉरी, ओवन में बना रही हूँ, मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है 10 मिनट्स पहले, और 170 डिग्री पे मैं गरम करूँगी इसको यानी कि टेम्परेचर मैंने इसका रखा है, और 15 to 20 मिनट्स में हमारी ब्रेड जो है वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पे वाइट सॉस मैंने अच्छी तरह से लगा दी है और साइड से मैंने फ़ोल्ड कर दी है ताकि हमारी जो वाइट सॉस है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। अब इसकी छोटा जो साइज़ है उसकी लेयर देनी है ऊपर, तो उसको बेल लेते हैं। उसको भी बिल्कुल उसी शेप में हमने करना है, और बस इसको ऊपर लगा देंगे। अच्छी तरह से प्रेस कर दें साइड से ताकि बिल्कुल भी निकले नहीं, और फोल्ड करते जाएं। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि अगर आप जब इसको आप बेक करते हैं तो वो फिर चीज़ जो है वो बाहर निकल सकती है, या जो सॉस आपने डाली है वो बाहर निकल सकती है। तो जितनी अच्छे तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं इसको कर लें। मैंने इसके बाद फिर से एक लेयर दी थी इसको ऊपर वाइट सॉस की, और उसके बाद फिर मैंने कोटिंग की थी जो हमने बटर और गार्लिक रेडी किया हुआ है। अब लगा दीजिए गार्लिक बटर, क्योंकि बेसिकली ये चीज़ ही गार्लिक ब्रेड है, तो अब हम इसके गार्लिक की कोट देंगे। उसके बाद मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ डाल दी थी। अच्छी तरह से इसको कवर कर दें। जितनी आप ज़्यादा चीज़ डालेंगे उतनी मज़ेदार बनेगी आपकी ब्रेड। अगर आपके पास चेडर चीज़ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास स्लाइस चीज़ है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी चीज़ मैंने अच्छी तरह से डाल दी है। रेड चिली फ्लेक्स मैंने थोड़ी सी डाली थी इसमें। मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने और चीज़ डाली है। रेड चिली फ्लेक्स मैंने इसमें डाल दी हैं, और इसके अलावा थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स दी हैं और ऑरिगानो डाला था। तो बस अब ये तैयार है बेकिंग के लिए, और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार चीज़ी गार्लिक ब्रेड रेडी है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।